आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने वीडियो भेजने जा रही हूँ। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है मेरा। पहला प्रश्न वो बनाते समय कट गया है, प्रश्न आंसर है मेरे पास। तो वैसे पिछले वीडियो में है मेरा ये प्रश्न, ठीक है, तो फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? ठीक है, स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था। तो किसने किया था ये बताना आपको। पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य, गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। तो किसने प्रयास किया था इसमें? ठीक है, तो इसमें प्रयास किया था श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन जी। ठीक, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? किस 3 कवियों ने, ठीक है, प्रस्तुत की है? तो ये बताना है आपको। तो इसमें सूर, तुलसी, जायसी, ये 3 कवि हैं। त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की गई है? तो उसमें आएंगे सूर, तुलसी, जायसी। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? मुक्त उपयोग किया है। कौन से ऐसे कवि हैं? तो कबीर दास जी हैं। ठीक है, कबीर दास जी हैं। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। इसमें कौन सा है? इसमें हैं कबीर, इसमें भी कबीरदास जी हैं। ठीक, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। इस पंक्तियों में किस रचना की है? उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की है ये बताना है आपको। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ऐसे पढ़ने के बाद आपके समझ में आ जाएगा ये कविता। ठीक है, तो ये सूरदास जी की है। मैं सोच रही हूँ अगर मैं ऐसे सारे प्रश्नों को पढ़ती जाऊँगी तो मैं प्रश्न कम कवर कर पाऊँगी। ठीक है, और मैं आपको जो है आंसर इसका दे रही हूँ। पहले तो आप इसको सॉल्व पेपर की तरह सॉल्व करिएगा, और जहाँ जब नहीं समझ में आएगा सॉल्व करने के बाद सारा, फिर आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने किया था। ऐसे करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो है तैयारी भी होगी अच्छे से। आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जब आपके सामने आप खुद ही प्रश्न को टिक करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ प्रश्न बड़े हैं, लंबे प्रश्न दिए हूँ, क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा मैं देख रही हूँ उसमें प्रश्न को खूब लंबा बना रहे हैं, लेंदी पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बड़े प्रश्नों को चुन करके निकाला। अगर वो यहाँ से भी पूछना चाहेंगे तो आपके सामने ऐसे नए प्रश्न भी आएंगे। ठीक, अब जैसे अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता, ऐसा रचनाकार है। ऐसा रचनाकार कौन है? कबीरदास जी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न को पढ़ेंगे आप तो लंबे प्रश्न में भी आंसर बल्कि जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, टाइम लगता है। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोक व्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है। ऐसे रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार, तो
ये देखने के बाद यही लग रहा है ना तुलसीदास है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको तमाम बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही मतलब गिने चुने प्रश्न यहाँ हैं और सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब उड़ता हुआ प्रश्न है कि ऐसे ही मैंने वीडियो बना दिया। इस पे बहुत इसको गिनने चुनने देखने के बाद फिर मैंने बनाया है। ठीक है, अब जैसे देखिए जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है, कई बार ये आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है क्या है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ है रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऐसे आपको तमाम प्रश्न यहाँ मिलेंगे। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएँ असंख्य नाचती, पंक्ति है किसकी है, जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है, ये भी पूछा जा रहा किस रचना का अंश है, तो ये तो पता ही होगा आपको, कामायनी का है। ठीक है, तो ऐसे आपको तमाम प्रश्न मिलेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करिएगा अपने आप से, खुद नहीं समझ में आएगा तब फिर नीचे आपको आंसर दे दिया जाएगा और आंसर से आप मिलान कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद, तो आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी है, इतने प्रश्नों में आपने कितना सही किया। ठीक है, अब इधर देखिए जैसे है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है तो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है। ठीक, किस पात्र द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है मेहता पात्र द्वारा। ठीक है, और जो मैं वीडियो बनाती हूँ ऐसा नहीं है केवल टीजीटी पीजीटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी नेट क्वालिफाई नेट जेआरएफ के लिए भी है। ठीक है, तो और सभी कोई भी हिंदी की अगर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, कई ऐसे वीडियो हैं कि सीटीईटी के लिए भी है, टीईटी के लिए भी है। आप देखेंगे उसमें जो है जितना वीडियो मैं बनाई हूँ, तो आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक हिंदी की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, सभी में आए हुए प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ दिया है ना, कितना बड़ा प्रश्न है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है। ये किस कविता से ली गई है, ये नेट जेआरएफ में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस कविता से लिया गया है। ठीक, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ जैसे प्रश्न है, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने का प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है। अब जो स्कंदगुप्त पढ़े होंगे या जो गहराई से जिसके सामने कई बार ये प्रश्न आए होंगे उसी को पता होगा ना, इसमें मुद्गल है। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप देख लीजिएगा। हमारा मतलब ये होता है वीडियो बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने प्रश्न गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम का हो। ठीक है, क्योंकि हम भी समय लगाते हैं इसमें, तो हम समय लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले मेरा वीडियो देखने के बाद, और मुझे विश्वास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मेरे वीडियो से। अब यहाँ जैसे देखिए दिया गया, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है। इनके रचनाकार कौन है, अगर आपको पता है, आपके सामने कई बार ये प्रश्न घूमे हुए हैं तो आप कर लेंगे। ठीक है, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके सामने आया होगा। सभ्यता कोई और ही चीज़ है, उसका देश से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। यह कथन प्रेमचंद्र की किस कहानी का अंश है। ठीक है, तो ये सभ्यता का रहस्य कहानी का अंश है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आएंगे। जैसे देखिए, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, यहाँ ये बताना है। स्वयंभू कवि की नहीं है,
ये पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, कभी कभी हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हम सब समझ जाते हैं कि है। तो यहाँ जो है महापुराण नहीं है। ठीक है, पौमचर्यु है इनकी स्वयंभू की, ऋट्ठोमचर्यु भी है, स्वयंभू छंद है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, बहुत से प्रश्न मैंने डाला है इस पर। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। तो आगे देखते हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन है, ये भी पता होगा आपको अगर मेरा वीडियो आप देखे हैं तो। अब यहाँ दिया गया है अष्टछाप की स्थापना श्रेय किस आचार्य को जाता है। दिया है ना, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है। तो अष्टछाप के कवि व उनके गुरु कौन है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सब कौन थे, वल्लभाचार्य के साचार शिष्य थे। ठीक, और अष्टछाप के कवियों में नाम इनका आता है। और 5वां है गोविंद स्वामी, फिर नंददास, फिर छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य के नाम बताइए, या 4 शिष्य में से कौन कौन से हैं। ये कभी पूछ लिया ना कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं। ठीक है, तो उसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये भी प्रश्न बनते हैं, कृष्णदास। अब गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हैं, तो उनके भी नाम हैं, नहीं पूछ लिया या हैं पूछ लिया, तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, और अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है, तो ये भी पता होगा आपको, विट्ठल नाथ जी को जाता है। ऐसे ही तमाम प्रश्न आपके सामने हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक, अगला है कबीर के गुरु का नाम क्या है, ये भी आपको पता होगा। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न भी है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, गोरखनाथ के गुरु के नाम क्या है। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ है गोरखनाथ के गुरु का नाम। ठीक, बस मैं ज़्यादा आबा काबा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उतना समय भी नहीं रहता और इस पे मैं टाइम भी लगाती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जितने प्रश्न डालती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे प्रश्न डालती हूँ। हमारा जितना भी वीडियो है, आप अगर मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो 101% आपको उससे जो है फ़ायदा ही मिलेगा, मुझे विश्वास है। अब ये भी देखिए, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है, तो ये आपको पता होगा किस सप्तक में है। पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ठीक है, तो ये दूसरे सप्तक में है इनका। अब इधर दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता की उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया होगा आपको, सीधे है, उपर्युक्त सभी है, इनके सभी हैं। ठीक है, अशोक के फूल भी हैं, कुटज भी है, कल्पलता भी है, उपर्युक्त सभी हो गया इसीलिए। अब देखिए, जैसे एक है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है रस पर, अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको यहाँ परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, श्रृंगार रस को। अब देखिए, यहाँ दिया है टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है। ठीक, तो कहाँ से तात्पर्य है, विज्ञापन से तात्पर्य है। ठीक है,
अब भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, यहाँ विधा के बारे में पूछा गया है, किस विधा की रचना है ये बताना है आपको। तो ये कौन सी विधा है, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण की व्यंग। तो इसमें है व्यंग, व्यंग विधा की रचना है। यहाँ दिया है ना, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन श्याम राम हृदय गुण। में कौन सा काव्य गुण है, इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो माधुर्य गुण है। अब यहाँ जैसे पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इनमें काव्य का कौन सा दोष है, इनमें काव्य का कौन सा दोष है, शब्द दोष है कि रस दोष है कि अर्थ दोष है कि कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसमें अर्थ दोष है, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न हैं आपके सामने। अब यहाँ दिया है, देखिए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े व पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको पढ़ने के बाद तो आंसर आपको आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आप सभी प्रश्नों के आंसर को समझ जाएंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश है ये, ठीक। इसको पढ़ने के बाद और प्रश्न देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे इस अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, वीरता का संदेश क्या है, वीरों की देवदान वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि, ठीक है। तो इसको तो आप देखेंगे तो सभी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। और मैं सोच रही हूँ अगला वीडियो मैं जो बनाऊँ, अगर आप लोगों की राय होगी तो, अगर आप लोग कमेंट में मैसेज करेंगे मुझे, तो मैं नोट्स, एक प्रकार के नोट्स जो आदिकाल के नोट्स हैं, भक्तिकाल के नोट्स हैं, रीतकाल के हैं, आधुनिक काल के हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स पूरा बना करके भेजूंगी। बहुविकल्पी प्रश्न का नहीं, वैसे ही पूरे आदिकाल का एक नोट्स, क्योंकि 20-25 पेज में, 20 पेज में है वो नोट्स मेरा, तो सभी कालों का नोट्स भेजूंगी और उसमें से आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे, बहुत काम का होगा वो, ठीक। अगर आप बोलेंगे तो, नहीं तो मैं ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ ही मिलूँगी, ठीक है। तो आज का प्रश्न मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।